हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। इस फ्राइडे को आ रही है ओपेनहाइमर, दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी जिसने दुनिया को खात्मे के कगार पर ला दिया था, क्योंकि जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की रिसर्च पर बना था पहला एटम बॉम्ब, और उसी घटना पर जिसे कहते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट, उस पर बनी है ओपेनहाइमर। यानी कि एक ऐसा मौका था जब पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, इस फिल्म के ट्रेलर में एक डायलॉग है जब मैट डेमन का किरदार सिलियन मर्फी से पूछता है, और सिलियन मर्फी, मैं आपको बता दूं, ओपेनहाइमर का किरदार निभा रहे हैं। वो सिलियन मर्फी से पूछते हैं कि इसकी क्या गुंजाइश है कि ये जो एटम बॉम्ब हम जापान में फेंकने वाले हैं उससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो आप जानते हैं ओपेनहाइमर इसका क्या खतरनाक जवाब देते हैं। ओपेनहाइमर कहते हैं कि न के बराबर है, यानी कि तब भी कोई गुंजाइश है कि ये बॉम्ब जो है इसके पैरामीटर्स कुछ बदल जाएं, या कुछ ऐसा खतरनाक हो जाए जिसके चलते उस बॉम्ब से पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। मगर अमेरिका के सामने चुनौती थी वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करना, इसीलिए उसने जापान पर एटम बॉम्ब गिरा दिया। उसी घटना पर बनी है ओपेनहाइमर, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन, द ऑल टाइम ग्रेट डायरेक्टर दोस्तों। और आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि इस फिल्म को क्यों देखा जाना चाहिए। 5 कारण मैं आपके सामने रखूंगा, मगर मैं आपको यह बता दूं, ओपेनहाइमर यानी जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर भगवद गीता से बहुत इंस्पायर्ड थे, क्योंकि जैसे ही वो 2 बॉम्ब्स गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, ओपेनहाइमर ने शरण ली थी गीता के इस श्लोक का, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब मैं आपके सामने हिंदी में उसका अनुवाद करूंगा और बस कुछ देर बाद आपको बताऊंगा कि वो 5 कारण जिसकी वजह से हमें क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर देखनी चाहिए। मगर आप जरूर सुनना चाहेंगे कि उस वक्त 1945 में ओपेनहाइमर ने गीता के किस श्लोक की शरण ली थी। वो श्लोक क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। मैं प्रलय का मूल कारण और महाकाल हूं, जो जगत का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। तुम्हारे युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध की व्यूह रचना में खड़े विरोधी पक्ष के योद्धा मारे जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इसमें खुद को काल बताया है। यहां श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र अर्जुन की शंकाओं का जवाब देते हुए उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी दौरान वो अपना विकराल रूप अर्जुन को दिखाते हैं और बताते हैं कि वो असल में कौन है। कृष्ण कहते हैं, मैं मृत्यु बन गया हूं, अब मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूं। तो दोस्तों, गीता का यह श्लोक कि मैं मृत्यु बन गया हूं और मैं दुनिया का विनाशक बन गया हूं, उस घटना के बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिराए गए थे, तो जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर बार बार इसी श्लोक को दोहराते थे अपनी असल जिंदगी में, मैं मौत बन गया हूं। और इस फिल्म में भी भगवद गीता से जिस तरह से वो प्रेरणा मिली है उसका जिक्र किया जाएगा। मगर आपके ज़हन में सवाल होगा कि आखिर वो कौन से 5 कारण हैं जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। कारण नंबर 1, आखिर 1945 में वो क्या वजह थी जिसकी वजह से अमेरिका ने जापान में एटम बॉम्ब गिराकर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और वो सिर्फ लाखों लोग मौत के घाट नहीं उतरे थे, उसके बाद आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो गई थी। आज भी जो लोग हिरोशिमा और नागासाकी में जन्म लेते हैं ना, वो दाग उनके शरीर पर आज भी दिखाई देते हैं। यही नहीं, उस वक्त अमेरिका और जर्मनी के बीच में, नाजी जर्मनी के बीच में एक रेस चल रही थी, क्योंकि जर्मनी भी अमेरिका और यूरोप में एटम बॉम्ब गिराना चाहता था। जर्मनी उसको लेकर रिसर्च कर रहा था, यानी कि अमेरिका के ऊपर यह दबाव था कि वो भी जल्दी एटम बॉम्ब बनाए। वो रेस क्या थी दोनों के बीच में,
वो रोमांच क्या था, यह है दूसरा कारण। तीसरा कारण, क्रिस्टोफर नोलन। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, ये जो ओपेनहाइमर बन रही है ना, इसमें कुल खर्च आया है $100 मिलियन का। और अब तक जितनी भी फिल्में बनाई हैं क्रिस्टोफर नोलन ने, ये उन सस्ती फिल्मों में से हैं। यानी कि इससे पहले जो उन्होंने बैटमैन बिगिंस बनाई थी, या द डार्क नाइट राइजेस बनाई थी, या द डार्क नाइट बनाई थी, इंटरस्टेलर बनाई थी, टेनेट बनाई थी, ये तमाम फिल्में ओपेनहाइमर से कहीं ज्यादा महंगी थी। $100 मिलियन में फिल्म बनी है। मगर मैंने जिन फिल्मों का आपके सामने नाम लिया ना, वो बताता है कि कितने बड़े फिल्म जीनियस हैं क्रिस्टोफर नोलन। मेरे निगाह से उनकी जो फिल्म थी द डार्क नाइट, जितनी भी सुपर हीरो फिल्म्स हैं, जिसमें मैं एवेंजर्स को भी शामिल कर रहा हूं, द डार्क नाइट जैसी सुपर हीरो फिल्म कोई नहीं हुई दोस्तों। एक शानदार खूबसूरत फिल्म। और बैटमैन के 3 पार्ट्स थे, जिसकी शुरुआत होती है बैटमैन बिगिन से, उसके बाद द डार्क नाइट, और फिर डार्क नाइट राइजेस। और फिर उनकी एक और क्लासिक आती है जिसका नाम है इंसेप्शन। यानी कि आप किसी के ख्वाबों में घुसकर किस तरह से उसके दिमाग में परिवर्तन ला सकते हैं। बहुत ही शानदार फिल्म थी दोस्तों। फिर आती है इंटरस्टेलर, टाइम ट्रैवल। यानी कि आप अंतरिक्ष में ब्लैक होल में प्रवेश करते हैं और उसके जरिए आप पीछे चले जाते हैं और एक ऐसे ग्रह में पहुंच जाते हैं जहां आपके 10 मिनट पृथ्वी के 10 साल के बराबर होते हैं। शानदार फिल्म थी इंटरस्टेलर। और मैं आपको यह भी बताऊं दोस्तों, यह सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्में नहीं थी। इंटरस्टेलर एक पिता और बेटी के रिश्ते की भी फिल्म थी। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यह फिल्म वैसे तो मैंने अकेले जाके सिनेमा हॉल में देखी थी, मगर बाद में मैं अपनी बेटी को लेकर गया था और उसके साथ मैंने फिल्म देखी थी। और वो फिल्म जब भी आती है ना, मैं हर बार मैं अपनी बेटी को बुलाता हूं और उसके साथ ही फिल्म देखता हूं। तो इसलिए क्रिस्टोफर नोलन ने ओपेनहाइमर में क्या कमाल किया है, सबकी निगाह उस बात पर है। चौथा कारण, इस फिल्म के एक्टर्स। सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी को आप बैटमैन बिगिंस में देख चुके हैं, जहां उन्होंने स्केयर क्रो का किरदार निभाया था। फिर सिलियन मर्फी पीकी ब्लाइंडर्स में भी हैं, जो नेटफ्लिक्स पर आता है। एक शानदार अभिनेता और खलनायक का किरदार, एक साइकोटिक कैरेक्टर का किरदार सिलियन मर्फी से बेहतर कोई नहीं निभा सकता। और यहां पर सिलियन मर्फी जो हैं, वो ओपेनहाइमर का किरदार निभा रहे हैं। आज मैं जो कह रहा हूं लिख कर ले लीजिए। इस फिल्म के लिए, हालांकि मैंने अभी तक सिर्फ ट्रेलर देखा है, मगर जो रिव्यूज आ रहे हैं, ये फिल्म यूरोप में दिखाई जा चुकी है, अमेरिका में दिखाई जा चुकी है। क्या आप जानते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म के लिए सिलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिलेगा ऑस्कर्स में। साथ में है मैट डेमन, जिन्होंने जेसन बॉर्न का किरदार निभाया था। और याद कीजिए, आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वो भी हैं ओपेनहाइमर में। तो ये तो है वो 4 कारण जिसकी वजह से आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। और 5वां कारण, इसका जो भगवत गीता से लिंक है, जिसका जिक्र मैं कार्यक्रम की शुरुआत में आपके सामने कर चुका हूं, कि भगवत गीता का किस कदर प्रभाव था ओपेनहाइमर पर। किस तरह से उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, उस बड़े ब्लास्ट के बाद, वो गए थे भगवत गीता की शरण में और उनके श्लोकों से सुकून लेने का प्रयास किया था। तो इस फिल्म के बारे में बताया जा रहा है कि कहीं पर भी क्रिस्टोफर नोलन ने स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया। यानी कि जो ब्लास्ट भी आप देखते हैं वो करवाया गया था। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं हो सकता मगर कम से कम एक बड़े पैमाने पर इस ब्लास्ट को कराया गया था। फिल्म को आईमैक्स कैमरे के जरिए कैप्चर किया गया है। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि अगर आप ये फिल्म देखें तो ऐसी जगह पर देखें जहां आईमैक्स थिएटर हो। बगैर 3D ग्लासेस के इसका जो असर आपको देखने को मिलता है वो शॉकिंग है, वो कमाल है, वो अद्भुत है। मैं इंतजार कर रहा हूं और
थर्सडे रात को 11:55 पर यह फिल्म दिखाई जा रही है मेरे घर के पास सिनेमा हॉल में। अब मैं इतनी रात नहीं जा सकता, मगर अगले दिन ये मैं फिल्म देखूंगा और यकीन मानिए ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। कायदे से दोस्तों मैं अपने परिवार के साथ देखना चाहता था, मगर ये ए सर्टिफिकेट फिल्म है, अडल्ट्स है, जिस वजह से मैं अपने बेटे को नहीं ले जा सकता, क्योंकि जो मेरे बेटे हैं वो 18 साल से कम है। तो ये फिल्म देखिए, जरूर देखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 या 2 महीने में ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी आ जाएगी, जहां फिर आप अपने परिवार को दिखा सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।